हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो उसके अंदर एनआईटी के टक्कर के कॉलेजेस मिलते हैं। एनआईटी के टक्कर मतलब उनके प्लेसमेंट जो है वो करोड़ों में है। मतलब आप उनको आईआईटी के बराबर भी लोग कंपेयर करते हैं, वो आईआईटीज के बराबर कॉलेज हैं। तो ये जेई मेंस के रैंक के हिसाब से यहाँ पे एडमिशन होता है। तो अगर आपने जेई मेंस 2023 का एग्जाम दिया और इस बार आप एडमिशन लेने वाले हैं, काउंसलिंग में किसी भी काउंसलिंग में अप्लाई करने वाले हैं, तो आप ये देख लो अगर आपकी रैंक, मैं आपको यहाँ पे रैंक भी बताऊंगा कितनी रैंक होनी चाहिए तो आपको इस काउंसलिंग में कॉलेज मिल सकते हैं। तो अगर आपकी उतनी रैंक आ रही है तो अभी जो है इसके रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गए काउंसलिंग के, तो अभी जाओ और इस काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करो जोसा काउंसलिंग के अलावा। होता क्या, अपार्ट फ्रॉम जोसा एंड स्पॉट राउंड, मतलब ज़्यादातर बच्चे जोसा काउंसलिंग और स्पॉट जो काउंसलिंग होती है उसी के बारे में जानते हैं। इसके अलावा वो किसी अदर काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसी बहुत सारी काउंसलिंग है जिनमें मतलब वाकई काफ़ी अच्छे कॉलेज मिलते हैं, मतलब जिनके प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छे हैं, फीस वगैरह बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे काउंसलिंग ऑन बिहाफ ऑफ जेई मेंस 2023, जेई मेंस 2023 जिन्होंने एग्जाम दिया है उसके स्कोर, जेई मेंस 2023 के स्कोर पे जो भी काउंसलिंग होती है, मैं आपको यहाँ पे ये एक सीरीज हमने शुरू की है जिसमें हम आपको ऐसी और काउंसलिंग के बारे में बताएंगे जहाँ पे जेई मेंस 2023 की रैंक के हिसाब से एडमिशन हो सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलरली एक काउंसलिंग बताऊंगा और उसमें कौन कौन से कॉलेज हैं, उसके लिए कितनी रैंक चाहिए होती है, वो कॉलेजेस के नाम, सारी चीज़ें बताऊंगा काउंसलिंग के नाम के साथ में। तो इन विच यू कैन गेट कॉलेजेस एज सिमिलर टू द एनआईटीज। मतलब ये जो काउंसलिंग मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एनआईटीज के बराबर के कॉलेज हैं, प्लेसमेंट वगैरह करोड़ों में है, एवरेज प्लेसमेंट भी मतलब काफ़ी बेहतर है। वो भी हम प्लेसमेंट वगैरह भी देखेंगे इनके कॉलेजेस का। इस काउंसलिंग के जिसके हम बात कर रहे हैं इसमें जो कॉलेजेस हैं उसके एवरेज प्लेसमेंट कितना है और हाईएस्ट प्लेसमेंट कितने हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अटेंशन जेई मेंस 2023 स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने जेई मेंस 2023 का एग्जाम दिया है और इस बार एडमिशन लेने वाले हैं या किसी भी काउंसलिंग में अप्लाई करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपकी काउंसलिंग में और आपका जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है, जो भी आप 2023 में अभी पार्टिसिपेट करेंगे जिस भी काउंसलिंग में, जोसा काउंसलिंग में या स्पॉट राउंड काउंसलिंग में या अदर कोई भी काउंसलिंग होती है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ये आपके पास होना ही चाहिए। तो आपको मतलब आपका जो प्रोसेस है वो बहुत आसान कर देता है और आपका बेस्ट पॉसिबल जो कॉलेज होता है आपके रैंक के हिसाब से वो आपको दिलवाता है। क्या है ये चीज़? कैरियर मार्गदर्शन, प्रिडिक्टर बंडल एंड काउंसलिंग असिस्टेंट। तो इसके अंदर क्या है कि ये आपकी जो प्रिडिक्टर बंडल है, ये आपको एग्जैक्टली क्या करना होता है, आप अपनी जेई मेंस 2023 की आपकी जो भी रैंक आई है वो आप रैंक डालो, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करो, अपना होम स्टेट सेलेक्ट करो। ये आपको दिखा देगा कि जोसा में आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, क्या एनआईटी मिल सकता है, ट्रिपल आईटी मिल सकता है, जीएफटीआई मिल सकता है। फिर स्पॉट राउंड में आपको देखना है कि स्पॉट राउंड में कौन सा कॉलेज मिल सकता है, वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा जो अदर काउंसलिंग होती है, जैसे यूपी की काउंसलिंग हो गई, दिल्ली की काउंसलिंग हो गई, महाराष्ट्र की काउंसलिंग हो गई और आपकी एमपी की काउंसलिंग हो गई, पंजाब की काउंसलिंग हो गई। तो इस तरीके से जितनी भी काउंसलिंग है वो सारे प्रेडिक्टर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, बस अपना जेई मेंस 2023 का स्कोर डालना है और आपको तुरंत दिख जाएगा कि आपको कौन सी काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो ये जो टूल है ये गेम चेंजिंग टूल हो सकता है आपकी जो काउंसलिंग है, पूरा जो काउंसलिंग प्रोसेस है 2023 में जो आप अप्लाई करोगे और आपका जो एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए बिल्कुल गेम चेंजिंग टूल है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, मतलब क्योंकि आपके लिए मतलब ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ इसको यूज़ आप कैसे कर सकते हो। अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो तो इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो हम काउंसलिंग की बात कर रहे थे कि कौन सी काउंसलिंग है जहां पे मतलब एनआईटी के लेवल के कॉलेजेस मिलते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कैसे आप इसका प्रिडिक्टर बंडल का यूज कर सकते हो जल्दी से। तो आप जैसे ही इस प्रिडिक्टर बंडल के अंदर इनरोल कर लेते हो, आपका नेम और ईमेल जनरेट कर दिया जाता है यहाँ पे लॉगिन करने के लिए। तो आपका जो भी नेम है आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो अपना नाम और ईमेल एंटर करने के बाद आपको इस लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको जोसा काउंसलिंग प्रेडिक्टर, सीसैब या स्पॉट राउंड काउंसलिंग प्रेडिक्टर, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, यूपी की काउंसलिंग का प्रेडिक्टर, एमपी की काउंसलिंग का प्रेडिक्टर, पीटीयू का प्रेडिक्टर, ऐसे ही थापर का प्रेडिक्टर, एचबीटीयू का प्रेडिक्टर, ऐसे सारे आपको प्रेडिक्टर यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर मिल जाते हैं, ढेर सारे प्रेडिक्टर। तो आप यहाँ पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अब आपको देखना है कि आपको जोसा काउंसलिंग में आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी और आपकी होम स्टेट के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिल सकता है। आपको यहाँ पे सिंपली प्रिडिक्ट कॉलेजेस पे क्लिक करना है। आपकी जो भी रैंक है आपको रैंक एंटर करनी है। मान लीजिए मेरी रैंक 45,600 है, तो यहाँ पे मैं 45,600 एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए ओपन कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, फीमेल, और यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल मतलब मेल, यहाँ पे मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मेरा होम स्टेट उत्तराखंड है, मैं उत्तराखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको प्रिडिक्ट माई कॉलेजेस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए आपका पूरा लिस्ट ओपन होकर आ गया। आपकी रैंक, आपका होम स्टेट और कैटेगरी के हिसाब से आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं आप देख सकते हो। यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल रही है वो लिखा हुआ है, एवरेज प्लेसमेंट कितना है उस कॉलेज का वो लिखा हुआ है, हाईएस्ट
प्लेसमेंट कितना है कॉलेज का वो लिखा हुआ है, कॉलेज की फीस पर ईयर कितनी है, हॉस्टल फीस कितनी है आप देख सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 4 आप पेजेस देख सकते हो। जैसे जैसे आप आगे पेज पे जाओगे आपको पता चलता जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो NITs, IIITs और GFTIs, आपको सारे ऑप्शन दिख रहे हैं कि आपकी जो रैंक है उस पर कौन कौन से कॉलेजेस बन रहे हैं जोसा काउंसलिंग के अंदर। अब मान लीजिए आपको स्पॉट में देखना है कि आपको स्पॉट राउंड में कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। यहाँ पे आप प्रेडिक्ट कॉलेजेस पे जाइए, अपनी रैंक एंटर करिए, अपनी कैटेगरी एंटर करिए और आपको पता चल जाएगा कि स्पॉट राउंड में क्या मिल रहा है। अब आप मान लीजिए आपको जैक दिल्ली में देखना है कि आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग में क्या मिल रहा है। आपको उसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए अपनी रैंक एंटर कर देता हूँ मैं, यहाँ पे अपनी कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपको अपना जो जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना कोटा, अगर आप ऑल इंडिया से हो, मतलब अगर आप दिल्ली से हो तो आपको होम स्टेट सेलेक्ट करना है HS, और अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो तो आपको ऑल इंडिया AI सेलेक्ट करना है। प्रेडिक्ट माई कॉलेजेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कौन सा जैक दिल्ली में आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है और वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल रही है, और यहाँ पे उसका एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट, कॉलेज फीस और हॉस्टल फीस आपको दिख रही है। ये जो हॉस्टल फीस, कॉलेज फीस, एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको किसी अदर प्रेडिक्टर के अंदर नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सारे कॉलेजेस के अंदर हम एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट भी दिखाते हैं, ताकि आपको जब अगर कॉलेज दिख रहा है, कॉलेज का नाम और ब्रांच दिख रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे प्लेसमेंट कितना है और वहाँ की फीस कितनी है। तो आप यहीं से ROI कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी कितनी फीस लग रही है, आप वो एफर्ड कर सकते हो कि नहीं, और वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, जाने लायक है कॉलेज आपका या फिर नहीं। और इसी तरीके से मतलब जिन बच्चों का लो परसेंटाइल है उनको भी आप अलग अलग जितने भी कॉलेज प्रेडिक्टर है वहां पे अपनी रैंक डाल के देखो, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सी काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिल रहा है। और जब आपको ये पता है कि कौन सी काउंसलिंग में आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, तब आप उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब लो परसेंटाइलर्स के लिए भी बहुत सारी काउंसलिंग है जहां पे लो परसेंटाइल पे एडमिशन होता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। अब जैसे यहाँ पे UPTU का एग्जाम्पल ले लेते हैं, UPTU पे हम क्लिक करते हैं, मान लीजिए मेरी रैंक जो है वो 2,40,000 है, तो यहाँ पे 2,40,000 मैंने अपनी रैंक डाल दी। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, मैं जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और मैं ऑल इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूं, होम स्टेट नहीं है मेरा। प्रेडिक्ट माई कॉलेजेस पे क्लिक करेंगे, आपको दिख रहे हैं, देखिए कितने सारे कॉलेजेस हैं और कितने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि हमको मिल रहे हैं इतनी 2,40,000 रैंक पे। मतलब 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रैंक भी है, 7 लाख रैंक भी, उस पर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं अलग अलग काउंसलिंग के थ्रू। आपको जोसा और CSAT के थ्रू नहीं मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका भी एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट, सारी चीजें लिखी हुई है। कॉलेज फीस कितनी है पर ईयर, हॉस्टल फीस कितनी है पर ईयर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2,40,000 पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से आपकी नो मैटर कोई भी रैंक आई है, जितनी भी रैंक है आपकी, आपको अपनी रैंक यहाँ पे डालनी है, होम स्टेट सेलेक्ट करना है और अपना जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट करना है और आपको तुरंत कॉलेज लिस्ट मिल जाएगी, कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है। और ये जो आपको पूरी रिपोर्ट मिल रही है, इसके हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो। और मैं बता दूं आपको कि ये एक ऐसा पहला डैशबोर्ड है जिसके अंदर आपको सारे काउंसलिंग के कॉलेज प्रेडिक्टर एक जगह पे मिल रहे हैं। वरना आपको अगर जोसा का प्रेडिक्ट करना है तो आप कहीं और जाके देखोगे, CSAT का कहीं आप और जाके देखोगे, जैक दिल्ली का आप कहीं और देखोगे, और जैक चंडीगढ़ का कहीं और देखोगे। तो इस डैशबोर्ड के अंदर आपको सारे जितने भी प्रेडिक्टर्स हैं, काउंसलिंग प्रेडिक्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर्स हैं, वो आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। तो आपको एक ही जगह से एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको कौन सी काउंसलिंग में क्या मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई भी डाउट होता है, आप अगर ये अपनी काउंसलिंग मतलब कॉलेजेस प्रेडिक्ट कर रहे हो, आपको 2-3 कॉलेजेस हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बेहतर है, कोई भी डाउट होता है, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड एडवाइस चाहिए, आपको कोई कॉलेज इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे अपने असिस्टेंट से पूछ सकते हो। आस्क डाउट नाउ पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे आपका ये ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको किसी भी कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट जानना है, वैसे तो हमने वहाँ पे दे रखा है कि एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना है। तो मान लीजिए आपको जानना है कि 2 कॉलेज में से बेहतर कौन है, तो आपको ऐसे टाइप करना है यहाँ पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये लेता हूँ, विच कॉलेज इज बेटर अमंग्स NIT गोवा एंड NIT कुरुक्षेत्र इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट वाइज इन दोनों में से कौन सा बढ़िया है। तो यहाँ पे मैं इसको टाइप करता हूँ, यहाँ पे आपको सेंड कर देना है। आपका जो असिस्टेंट है आपको विद इन सेकंड्स आंसर दे देगा कि कौन सा कॉलेज बेटर है प्लेसमेंट वाइज। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आ गया है कि कौन सा बेटर है, मतलब NIT कुरुक्षेत्र हैज अ स्लाइट एज ओवर NIT गोवा। इसने तुरंत बता दिया कि NIT कुरुक्षेत्र जो है ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू NIT गोवा, और क्यों बेहतर है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपका कोई भी डाउट आता है, आपको चॉइस फिलिंग एडवाइस चाहिए, कॉलेज कंपेयर करने हैं, कोई कॉलेज इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे अपने असिस्टेंट से पूछ सकते हो। सबसे जरूरी तो है कि आपको एक्जैक्टली पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले ही पता चल जाएगा यहाँ पे प्रेडिक्टर से कि आपको कौन सी काउंसलिंग में क्या मिल रहा है। तो आपकी जो भी रैंक है, जो भी कैटेगरी है, आप यहाँ पे आओ, इसके अंदर एनरोल करो और यहाँ पे अपनी रैंक डालो और आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं अलग अलग काउंसलिंग के थ्रू। तो अभी आपने देखा कि आप किस तरीके से कॉलेजेस प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के रिजल्ट आप देख सकते हो। इतने सारे मैंने यहाँ पे ढेर सारे अलॉटमेंट लेटर्स डाले हैं। तो इन बच्चों ने हमारे यहाँ से पिछले कुछ सालों में सर्विसेज ली हैं, 5-6 सालों में, और आप देख सकते हो कि मतलब 10 परसेंटाइल से लेकर 99 परसेंटाइल वालों को जो कॉलेज वो डिजर्व कर रहे थे, मतलब जो बच्चा NIT डिजर्व कर रहा था उसको NIT के लिए गाइड किया गया, उसका NIT में अलॉटमेंट हुआ। जो IIT डिजर्व कर रहा था उसका मतलब हमारे एक्सपर्ट गाइडेंस से और सारी चीज़ों का वो करके वो IIT में गया। जिन बच्चों की परसेंटाइल कम थी, किसी की 10 थी, 20 थी, 22 थी, 25 थी, 30 थी, तो उसके हिसाब से मतलब बहुत सारी अदर काउंसलिंग होती हैं जो लो परसेंटाइल पर एडमिशन लेती हैं, तो उनको वो कॉलेजेस जो डिजर्व करते थे वहाँ तक पहुँचाया गया। तो अगर आप भी आप देख सकते हो, अगर आपको अलॉटमेंट लेटर विजिबल नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप ये सारे अलॉटमेंट लेटर्स भी देख सकते हो अगर आपको चेक करना है तो। अगर आप चाहते हो वांट एक्सेस ऑफ ऑल द कॉलेज प्रेडिक्टर
का एक्सेस लेना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हो कॉलेज प्रिडिक्टर को। तो इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया हुआ है उस पर क्लिक करके एनरोल कर सकते हो। इसका ओरिजिनल प्राइस जो है 20,500। आप अलग अलग जगह पे अगर जाओगे, वैसे तो ये मतलब ये जो पूरा डैशबोर्ड है बहुत मेहनत से बनाया गया है, मतलब जो सारे प्रिडिक्टर्स हैं हम एक जगह पे लेके आए हैं और आपको कहीं पे भी ये नहीं मिलेगा। और अगर आप मान लीजिए अलग अलग देखते हो, कहीं पे आप अलग आप जोसा का चेक करते हो जाके, कहीं पे आप अलग अलग काउंसलिंग का देखते हो, तो मतलब बहुत एक्सपेंसिव है। और ये सेम चीज़ का सेम एक्सपर्ट गाइडेंस और इन चीज़ों के मतलब आपका जो कॉलेज आपको पूरा लिस्ट दिया जा रहा है उसके नाम पे मतलब कई जो अदर जो काउंसलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, 50,000 से लेके 20,000, 50,000, 1 लाख, सबके अलग अलग चार्जेस हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये जो आपका पूरा इसका प्राइस है प्रिडिक्टर बंडल का और असिस्टेंट का, सिर्फ और सिर्फ 24,999 में आप इसमें इनरोल कर सकते हो। आपको सारे के सारे प्रिडिक्टर का एक्सेस मिल जाएगा और जो आपका एआई असिस्टेंट है उसका भी एक्सेस मिल जाएगा। तो आप अभी इनरोल करो और अपनी मतलब जो भी अलग अलग काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उसके लिए आप चॉइस फिलिंग हेल्प भी यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि बिकॉज एक्जैक्टली आपको लिस्ट मिल रही है और आपको एक्जैक्ट चॉइस फिलिंग वगैरह किस तरीके से करना है वो तो मतलब हम आपको गाइड करते ही करते हैं। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है और लिमिटेड स्पॉट्स हैं, आप अभी जाके वो कर सकते हो। बिकॉज ये जो ऑफर है 24,999 का, ये हमने सिर्फ अगले 200 स्टूडेंट्स के लिए रखा हुआ है। इसके बाद जो प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस पे वापस से चला जाएगा। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो जिस काउंसलिंग की हम बात कर रहे थे, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस काउंसलिंग को जानते हो, ये है जैक दिल्ली की काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशन जो है 2023 के लिए 25 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, 25 मई से स्टार्ट हो गए। तो अभी जाओ अगर आपकी मतलब रैंक बेटर है। और एक वीडियो मैंने डाला हुआ है कि जैक दिल्ली में कितनी रैंक तक वाले बच्चे पार्टिसिपेट करें तो उनको कॉलेज मिलेंगे। तो उसका जो लिंक है वो मैं यहाँ पे आई बटन में ऊपर दे देता हूँ, वहाँ पे जाके आप रैंक भी चेक कर सकते हो। और मैं कॉलेजेस बता देता हूँ आपको, यहाँ पे 4 कॉलेजेस ये पार्टिसिपेट करते हैं जो मेन है। एक है पहला NSUT, DTU, IGDTUW और IIIT दिल्ली। तो ये जो IGDTUW है ये सिर्फ वुमेन मतलब गर्ल्स के लिए है। तो ये गर्ल्स यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी अगर हम प्लेसमेंट की बात करें इनकी, तो NSUT का हाईएस्ट प्लेसमेंट 1.25 करोड़ और एवरेज प्लेसमेंट जो है वो 12 लाख का है। DTU के प्लेसमेंट की बात करें तो 1,80,00,000 का यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है और एवरेज पैकेज है 12.37 लाख का। IIIT दिल्ली की बात करें तो 1.55 करोड़ है यहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट और एवरेज प्लेसमेंट है 16.81, जो कि यहाँ के प्लेसमेंट जो दिख रहे हैं वो मतलब काफ़ी सारे NITs से भी बेहतर हैं, IITs के बराबर के हैं। और ये जो आपका ये IGDTUW जो है, इसका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो है 59 लाख और एवरेज प्लेसमेंट जो है लगभग 19 लाख के आसपास है। तो आप देख सकते हो मतलब कितना बेटर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं यहाँ के। और यहाँ पे अगर आपको मैंने बताया कि अगर आपको ये जानना है कि मतलब कौन सा कॉलेज की, अगर आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और आप ये जानना चाहते हो कि आप अगर इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको कुछ मिलेगा या नहीं, तो उसके लिए मैंने बताया कि आपको एक मैं और वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ मैं पूरी शुरू कर रहा हूँ जहाँ पे जो जैक दिल्ली के कॉलेजेस हैं, ये अलग अलग कॉलेजेस हैं, मैं उनके लिए बताऊंगा कि मिनिमम रैंक किस कॉलेज के लिए कितनी रैंक चाहिए और वहाँ पे किस ब्रांच के लिए। जैसे आपको मान लीजिए अगर जानना है कि DTU में अगर आप CS लेना चाहते हो तो CS के लिए कितनी रैंक की जरूरत होगी, तो यहाँ पे मैं अलग अलग सारे कॉलेज वाइज मतलब NSUT का, DTU का, IGDTUW का, IIIT दिल्ली, सबका एक एक करके मतलब अलग अलग मैं बताऊंगा आपको कि कितनी रैंक की आपको जरूरत होगी अलग अलग कॉलेज में। या फिर अगर आप चाहो तो यूज आवर प्रिडिक्टर नाउ, आप हमारा प्रिडिक्टर भी यूज कर सकते हो और आपको एक्जैक्टली सिर्फ 1 क्लिक में आपको अपनी रैंक डालनी है, अपना होम स्टेट डालना है, अपनी कैटेगरी डालनी है और आपको तुरंत का तुरंत लिस्ट मिल जाएगी कि आपको कौन कौन से कॉलेज इस काउंसलिंग में मिल रहे हैं। तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्लस आप अदर काउंसलिंग मतलब और जो दूसरी काउंसलिंग होती हैं, जैसे यूपी की काउंसलिंग हो गई, MP की काउंसलिंग हो गई, पंजाब की काउंसलिंग हो गई, या अलग अलग जो सेपरेट कॉलेज की काउंसलिंग होती है, जैसे थापर की काउंसलिंग हो गई, थापर इंस्टीट्यूट, JP नोएडा की काउंसलिंग हो गई, HBTU कानपुर की काउंसलिंग हो गई, तो इसमें आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं वो भी आपको सिर्फ एक ही क्लिक में पता चल जाएगा। वो मैंने आपको दिखा दिया है प्रोसेस, आप किस तरीके से वो यूज़ कर सकते हो प्रिडिक्टर जो बंडल है। तो ऑलमोस्ट हमने मतलब सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर दी हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।